हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेबनीज़ थ्योरम से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस की है और ये प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू e रेज टू द पावर m साइन इनवर्स x फॉर x इक्वल टू 0। मीन्स एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 पे भी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू ई रेज टू द पावर m साइन इनवर्स x है। तो ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होती है ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो क्वेश्चन जो हमारे पास है, गिवन फंक्शन, तो y इक्वल टू ई रेज टू द पावर m साइन इनवर्स x, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसके बाद इसकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे। हम लोग लेबनीज़ थ्योरम प्रूफ कर मैं आपको बता चुकी हूँ और वही थ्योरम यहाँ पे मैं इस फंक्शन में अप्लाई करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो नाउ टेकिंग डी सी, हम लोग लिख सकते हैं टेकिंग डी सी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। देन जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो e रेज टू द पावर m साइन इनवर्स x है। तो ये हमारे पास एक साइन इनवर्स x एक ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारे पास फंक्शन है। तो इसकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन y1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी e रेज टू द पावर m साइन इनवर्स x इंटू m कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई में और साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से e रेज टू द पावर m साइन इनवर्स x की जगह पे y पुट कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y1 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m इंटू वाई, ये लिख सकते हैं इसकी जगह पे। अब इसे √1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसे रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग both sides we get। देन यहाँ पे हो जाएगी y1 का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब इसमें अगेन डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। तो इसकी अगेन जब डिफरेंशिएशन तो हम लिख सकते हैं अगेन टेकिंग डी सी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हम अगेन यहाँ पे लगाएंगे। तो इसे u इंटू वी प्रोडक्ट रूल से इसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y1 का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू y1 इंटू y2 और ये मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे y1 स्क्वायर इसे छोड़ देंगे और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2x इक्वल टू इस तरफ m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये m स्क्वायर और y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 इंटू वाई इंटू y1। अब इसमें से हमें जो कॉमन हो रही है उसे कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से 2y1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 इंटू माइनस एक्स इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई इंटू y1। अब 2 और y1 ये हमारे पास कैंसिल हो जा रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं y2 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू y1 और इसे इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस m स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को थर्ड मान लेते हैं क्योंकि एट x इक्वल टू 0 पे भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसमें हम अप्लाइंग लेबनीज़ थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो नाउ अप्लाइंग लेबनीज़ थ्योरम।
देन जब लेबनीज़ थ्योरम दो प्रोडक्ट रूल दो फंक्शन में हम अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट रूल है, फिर ये है और फिर ये है, तो वन बाई वन हम सभी में लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC0 ये लेकर चलते हैं, और यहाँ Y2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर है, और इसकी nth डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, n+2, और इसकी ये हमारे पास u इंटू वी, अब इसे u मान लिया, इसे v मान लिया। अब यहाँ पे v वाले फंक्शन यहाँ पे सेम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC1, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे yn+2 तो एक कम हो जाएगा, तो yn+1, और इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -2x। फिर यहाँ पे NC1 आ गई तो यहाँ NC2। अब ये डिफ्रेंसिएशन कब तक करते हैं, जब तक यहाँ पे nth डिफ्रेंसिएशन हमारे पास बचना चाहिए। अब यहाँ पे n+1 है तो यहाँ पे yn हो जाएगा, और इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे अगेन तो 2x है, तो x की डिफ्रेंसिएशन 1 मीन्स -2, ये कांस्टेंट टर्म आ गई। अब अगर हम इसकी नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन करना चाहें तो ये कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन ऑलवेज 0 होती है, इसलिए इसे यहीं तक इसकी इस फंक्शन की यहाँ पे एंड हुई। अब इस फंक्शन की यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यह माइनस है, तो माइनस लेकर चलते हैं मल्टीप्लाई में, तो NC0 और यहाँ पे yn+1 इंटू एक्स हो जाएगा, फिर -NC1 और yn और x की डिफ्रेंसिएशन 1, तो ये खत्म हो गई। अब यहाँ पे -m² इंटू yn इक्वल टू 0, इस फंक्शन की यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो गई बाय लेबनीज़ थ्योरम से। अब यहाँ पे NC0 की वैल्यू 1 होती है, और तो यहाँ पे हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू yn+2, और जब इसे ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, और अपॉन में भी n-1 का फैक्टोरियल होगा, तो n-1 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो n ये हो जाएगा, और यहाँ पे -2x इंटू yn+1, और प्लस जब इसकी फैक्टोरियल यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो n-2 की फैक्टोरियल कैंसिल होगी, तो यहाँ पे n इंटू n-1, और ये 2 जो हमारे पास है वो फैक्टोरियल 2 आएगा, तो फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 इंटू yn। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 1/n+1 इंटू एक्स, ये टर्म। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे मैं इधर लिखती हूँ यहाँ तक, तो NC1 फिर से ये हमारे पास आ जाएगी -n-1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे n इंटू n-1 का फैक्टोरियल ब्रेक करेंगे तो, और n-1 की फैक्टोरियल, और यहाँ पे yn, और फिर ये टर्म तो -m² इंटू yn इक्वल टू 0, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये टर्म को फिर से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू yn+2, और फिर यहाँ पे -2n, और यहाँ yn+1 है, फिर यहाँ पे भी yn+1 है, इसमें x है और इसमें भी x है, तो x हम कॉमन यहाँ पे ले सकते हैं, और माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2n और माइनस तो +1, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए, और मल्टीप्लाई में x इंटू yn+1। अब ये टर्म हो गई, अब हमारे पास ये टर्म बच रही है, तो यहाँ पे n इंटू n, और यहाँ पे इस टर्म को लिए थे तो यहाँ प्लस आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगी, फिर ये yn का टर्म है, फिर ये yn का टर्म है, तो इसमें से अगर yn कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे अंदर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ n² माइनस n और इक्वल टू मीन्स ये yn का टर्म है, तो यहाँ पे माइनस n हो जाएगा, क्योंकि इससे तो ये कैंसिल हो गए, फिर -m², और ये माइनस सब में से कॉमन ले लिए हैं, तो ये तो मल्टीप्लाई में थी, तो ये n² माइनस n हो जाएगी, और ये प्लस m² इंटू yn इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जा रही है, मीन्स हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस x² इंटू yn+2 माइनस 2n+1 इंटू x इंटू yn+1 माइनस n² प्लस m² इंटू yn इक्वल टू 0। और यही हमारे पास एक आंसर हुई, मीन्स कि
जो हमारे पास फंक्शन दे रखी थी, तो nth डिफरेंशिएशन ये हमारे पास आंसर हुई। इसे इक्वेशन 4th मान लेते हैं और यहाँ तक ये हमारे पास आंसर हुई। बट इस क्वेश्चन में एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 पे भी हमें फाइंड कर दिया। मीन्स ये जो भी हमारे पास फंक्शन है, तो इसकी nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन x इक्वल टू 0 पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी वो हमें यहाँ पे शो करनी है। तो पुटिंग x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे आ जाएगा yn+2 और माइनस ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे x मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी n² प्लस m² इंटू yn इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो टर्म है इसे इक्वेशन 5 मान लेते हैं। देन अब 1 बाई 1 अगर यहाँ पे x इक्वल टू पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये जो हमारे पास फंक्शन दे रखी थी ये सब में हम इक्वेशन x में सब में हमें 0 पुट करनी होगी, तभी इसकी वैल्यू हमें फाइंड होगी। मीन्स y इक्वल टू e⁻m साइन इनवर्स x है फ्रॉम फर्स्ट में, तो जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा e⁻sin इनवर्स x मीन्स साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, तो e⁻0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं y इक्वल टू e⁻0 इक्वल टू 1 फ्रॉम फर्स्ट से। देन अगर y1 सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसमें फाइंड करें तो यहाँ पे फिर से ये e⁻0 इक्वल टू 1 और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो मीन्स m आ जाएगी हमारे पास। तो y1 इक्वल टू e⁻0 इंटू m इक्वल टू m मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन की वैल्यू m आई। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इक्वेशन थर्ड से। तो इसमें 0 पुट करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो ये फंक्शन 0 हो जाएगी। जब इसमें पुट करेंगे तो y2 और ये माइनस m² इंटू वाई इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 आई है तो 1 पुट कर देंगे, तो इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे m² आ जाएगा। मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की वैल्यू m² आई। इसी तरह से जब हमारे पास ये इक्वेशन थर्ड से आई, ये इक्वेशन सेकंड से आई और ये इक्वेशन फर्स्ट से आई। अब यहाँ पे जब हमारे पास इतनी ये सभी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर और इसकी वैल्यू आ गई तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर मीन्स पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 इन इक्वेशन फोर्थ। मीन्स जो इक्वेशन फोर्थ है या इक्वेशन फिफ्थ है, मीन्स ये जो हमारे पास इक्वेशन फिफ्थ यहाँ पे, तो जब इन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आएगी। 2 पुट करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन आएगी। मीन्स अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं इन के जगह पे तो ये बाई 3 हो जाएगा और इक्वल टू के इस तरफ इसे ले आएंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट किए तो ये 1 का स्क्वायर प्लस m² इंटू y1 और y1 की वैल्यू फिर से y1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस m² इंटू m, ये y3 की वैल्यू आ गए। इसी तरह से अगर यहाँ पे 2 पुट करें तो यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस m² इंटू y2, तो y2 मीन्स m², ये मल्टीप्लाई में। इसी तरह से अगर 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y3 इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे 3 जब इसमें पुट करेंगे तो 3 + 2 तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे n की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस m² इंटू y3 और y3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 3² प्लस m² इंटू y3 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस m² इंटू m, तो ये y5 मीन्स फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमारे पास ये फाइंड हुई। मीन्स हम इससे पता ये लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑड नंबर हो तो देन yn इक्वल टू
वाई एन जीरो की वैल्यू एम इंटू 1 का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से nth वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी n-1 का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। और जब when इवन नंबर हो, इवन नंबर्स, देन वाई एन जीरो इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी एम स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डॉट 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 n-1 का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये हमारे पास इस तरह से ये चल रही है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल रेस्ट टू द पावर n, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई एन प्लस 2 प्लस 2x इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई एन इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास उसी तरह से सॉल्व होगी। तो इसमें हमें बस यहीं तक फाइंड करनी है। तो जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन है उसे हम लिख लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेस्ट टू द पावर n, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। देन यहाँ पे y1 जब इसकी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल रेस्ट टू दी पावर n है, तो n मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल रेस्ट टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की इसकी अंदर की फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगी। अब यहाँ पे n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेस्ट टू दी पावर n बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से इस फंक्शन को लिख सकते हैं क्योंकि इसकी एक पावर माइनस में है। तो ये हमारे पास ये नीचे आ जाएगी तो 2x, ये y1। अब इम्प्लाइज ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू n और एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेस्ट टू दी पावर n की जगह पे बाई हम यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट से लिख सकते हैं। तो ये 2x हो गया। अब अगेन हम इसकी डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे तो अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। देन जब इसकी डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस y1 इंटू 2x इक्वल टू n इंटू एक्स की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 इंटू वाई प्लस n इंटू 2x इंटू y1, ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी। अब कुछ कॉमन नहीं आ रही है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गई, और प्लस 2x इंटू y1, और इसे इस तरफ ले आएंगे इक्वल टू के इस तरफ, तो n इंटू 2x इंटू y1 और माइनस n इंटू 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, ये दो टर्म है तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस n, ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे n है मल्टीप्लाई में, और यहाँ आ जाएगी 2x इंटू y1 और माइनस n इंटू 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इसमें अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम वी गेट। हमारे पास इसमें क्या हो जाएगी, इसकी हम लेबनीज थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो NC0 वाई एन प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस NC1 वाई एन प्लस 1 इंटू इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी 2x प्लस NC2 वाई एन, अब n प्लस 1 है तो एक कम n हो जाएगा, और यहाँ पे 2x की डिफ्रेंसिएशन 2, फिर प्लस जब इसकी करेंगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है तो NC0 1 माइनस n इंटू 2x इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस NC1
1 इंटू 1 माइनस n इंटू 2 और मल्टीप्लाई में x है तो x की डिफ्रेंसिएशन 1 और यहाँ पे y n। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस n इंटू 2 इंटू वाई एन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2 ये टर्म होगी, प्लस जब इसे ब्रेक करेंगे तो n इंटू एन माइनस 1 की फैक्टोरियल y n माइनस 1 की फैक्टोरियल इंटू वाई एन प्लस 1 इंटू 2x। इससे ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे इसे जब ब्रेक करेंगे तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 की फैक्टोरियल y 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 की फैक्टोरियल। यहाँ पे वाई एन और मल्टीप्लाई में 2 है तो इसे इस तरफ लिख लेते हैं, प्लस इसकी वैल्यू 1 तो यहाँ पे 2x इंटू 1 माइनस एन इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगी n इंटू एन माइनस 1 की फैक्टोरियल वाई एन माइनस 1 की फैक्टोरियल इंटू एन 1 माइनस एन ये टर्म और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 इंटू वाई एन और माइनस 2n इंटू वाई एन इक्वल टू 0। अब इसमें हमें कुछ कैंसिल हो रही है, इससे ये कैंसिल हो रही है, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे ये और ये भी कैंसिल हो जा रही है तो यहाँ पे हमारे पास बच क्या जा रहा है ये टर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2 दिस टर्म प्लस यहाँ पे n इंटू 2x और ये वाई एन प्लस 1 है, यहाँ पे भी वाई एन प्लस 1 है तो क्यों ना वाई एन प्लस 1 इंटू 2x हम कॉमन ले लेंगे। तो अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2x और 2x वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा n, तो इसे लिख लेते हैं n और फिर इसमें हमारे पास 1 प्लस माइनस n ये टर्म मीन्स कि ये प्लस में है तो 1 माइनस n ये टर्म यहाँ पे बचेगी और यहाँ पे हो जाएगी 2x इंटू वाई एन प्लस 1। अब इससे ये कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन जो है इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ nth ऑर्डर वाई एन और वाई एन, तो जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में ये टर्म है तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n हो जाएगा 2n, 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n प्लस 2n और माइनस 2n स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2n है तो माइनस 2n और ये ब्रैकेट में और यहाँ पे yn इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कैंसिल हो जा रहा है, ये n है तो ये इससे कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पे आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2 प्लस यहाँ 2x इंटू वाई एन प्लस 1 और एन स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर तो प्लस यहाँ पे माइनस एन स्क्वायर बच जाएगा और माइनस n बचेगा, ये माइनस एन स्क्वायर बचेगा क्योंकि ये पॉजिटिव ये निगेटिव है और यहाँ पे माइनस n और यह माइनस n मल्टीप्लाई में वाई एन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2 प्लस 2x इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस कॉमन ले लेंगे, n कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे n प्लस 1 इंटू वाई एन इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करनी थी। आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।